10 स्टूडेंट का कमरा तो एक टीचर का कमरा होता था। 10 स्टूडेंट पर एक टीचर यहाँ रहते थे। वह 3 वर्ष का लड़का नालंदा की पूरी हिस्ट्री मीडिया वाले के सामने वो बोल गई, जबकि वह भूटान के रहने वाले बच्चा नालंदा का सारा इतिहास कैसे बताती है। आप ओरिजिनल नालंदा की ईंटें में कितनी कम मसाला है, लग रहा है इसमें प्लास्टर की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन इसके ऊपर प्लास्टर भी थी, समय के अनुसार छूट गए हैं। ये हॉस्टल के दरवाजे हैं। हर एक हॉस्टल के दरवाजे पर ये 2 ताक में यहाँ बुद्ध की स्टैचू होती थी। ये बुद्धिज्म का महायान यूनिवर्सिटी थी, इसलिए महायान में यहाँ मूर्ति पूजा होती थी। बुद्ध की स्टैचू थी। जो छात्र अंदर जाते बुद्ध को वंदना करने के बाद बुद्धम शरणम गच्छामि, फिर वो अंदर जाते वंदना करते। हाँ, मूर्तियां सारे 1200 ईस्वी में नष्ट हो गई। ये हॉस्टल के दरवाजे लकड़ी के दरवाजे थे। दरवाजे को लगाने के लिए लकड़ी के दरवाजे के पीछे ये खील का सिस्टम होते, लेकिन ये दरवाजे में जो आग लगी है, देखिए आज भी ये पहचान है कि बिल्डिंग में जलने का पहचान मिलता है कि यूनिवर्सिटी को यहाँ जलाए गए थे। यहाँ से दरवाजा बंद होता है नहीं, केमारी के पीछे ये आप खड़ी कर देते हैं ना। अच्छा, हाँ, लकड़ी जो, हाँ, स्टॉप। नई ईंट भी है सर, जो देखिए ये नई ईंट सब झड़ रहे हैं, लेकिन ये पुराने ईंटें हैं जो अभी कुछ नहीं हो रहा है। देखिए अभी देखिए इसमें कुछ लिख भी दिया है लोग, वो बच्चे लोग। नाम वाम लिख दिया है। और इतनी सुंदर बिल्डिंग नालंदा जो देख रहे हो, उसका कारण है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। उस समय की नालियां हैं, इसके ऊपर सीमेंट नए लगाए गए हैं, लेकिन नाली आपका पुराना है। ये 2 कमरे हैं जो ड्रेनेज पैसेज चैम्बर हैं। हर जगह से वो जल आकर यहाँ जमा होते, फिर तालाब में जाने की सुविधा थी। हॉस्टल में उस समय कहीं टॉयलेट व्यवस्था नहीं होती थी, ओपन प्लेस पर लोग जाते थे उस जमाने में। ये सारे स्टूडेंट का कमरा है। एक स्टूडेंट के लिए एक रूम है। हर स्टूडेंट को एक कमरा मिलता था जी। ये डोर होती, डोर लगाने की सिस्टम थी। उनकी ये बुक्स में रखने की जगह उस जमाने का ये लॉकर सिस्टम है। ये लॉकर है, एक मिनट दिखाना। ये उस जमाने का लॉकर सिस्टम है, यहाँ पे रखकर और यहाँ बंद हो जाता था। केमारी बंद कर ली, अच्छा। लकड़ी लगा दी। यहाँ पे लकड़ी लगता था। ये पुराने जमाने में जो घर होते थे तो दरवाजे के पीछे एक लंबा सा लकड़ी लगता था, जिससे कोई दरवाजा खोल ना पाए, तो वही लकड़ी लगाने का ये सिस्टम है। अब हम लोग हर्षा पीरियड वाली बिल्डिंग देख रहे हैं, जो 7वीं शताब्दी की कमरे हैं। ये 10 बाई 10 का कमरा है। एक स्टूडेंट के लिए एक रूम है। क्या छोटा कमरा है? नहीं। उन समय डिस्कस सिस्टम होते थे, वार्तालाप, इसलिए बुक कम होते, ज्ञान ज्यादा मिलता था। ये आपका बुक शेल्फ है। अच्छा, ये बुक शेल्फ है। जी। इन दीवालों में विंडो नहीं होती, इसकी रूफ में विंडो होती थी। छत सारी टूट गई। दीवार का थिन्स 3 फुट से 12 फुट है। ठंडी के दिन में ठंडा हवा नहीं आती, गर्मी के दिन में गर्म हवा नहीं आती। रूम नेचुरल एसी का काम करती। मंथ की गर्मियों में ये ठंडा रहता है। हाँ। और सर्दियों में गर्म। और एक स्टूडेंट जो आवाज करती, दूसरे कमरे में आवाज नहीं जाती। ऑल रूम एसी एंड साउंड प्रूफ कमरे होते थे। ये 2 ईंटों के बीच में जो मिट्टी होते ना, मिट्टी का काम है कूलर का काम करना। ठंडा में गरम, गरम में ठंडा। हर एक स्टूडेंट को एक कमरा मिलता था। 10 स्टूडेंट का कमरा तो एक टीचर का कमरा होता था। 10 स्टूडेंट पर एक टीचर यहाँ रहते थे। छात्र और टीचर। यहाँ पे 10 रूम है जो 10 स्टूडेंट के लिए है और एक टीचर के लिए, तो 11 कमरा टोटल एक पैसेज में। 30 से 34 30 स्टूडेंट रहते थे, 3-4 प्रोफेसर होते थे। एक लाइन में 10 के बाद एक टीचर, 10 के बाद एक टीचर, चारों तरफ स्टूडेंट, और हर 10 स्टूडेंट पे एक टीचर। 11वां कमरा। यहाँ के भाई चांसलर थे उस समय पंडित शीलभद्र। अतिश दीपंक श्री ज्ञान, नागा अर्जुना, गुरु पद्म संभवा, आर्जदेव, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, शांति देवा, ये सब यहाँ के स्कॉलर टीचर थे। जिस मिट्टी को आज भी देखिए, इसके ऊपर प्लास्टर होते थे। ये प्लास्टर सब छूट गया, लेकिन कहीं कहीं ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, उस जमाने का ये प्लास्टर था, यही प्लास्टर चढ़ा हुआ था पहले। अच्छा, ये क्या है? ये अभी सपोर्ट डाले गए हमारे ASI के द्वारा। दीवार ये गिर जाते नहीं, इसलिए नई बिखरे हुए ईंटें को साटे गए। ईंट सब पुरानी है, सपोर्ट नया है।
उस समय घर घर गौ पाले जाते थे। इंडिया में उस समय घी का दीपक बरता था। उस जमाने में इस विश्वविद्यालय में ये जो ताक देख रहे हैं, ये लाइट के लिए होता था। ये बिहार में ताखा बोलते हैं। ताखा हिंदी, ये ताक उस जमाने में भी होता था। और यहाँ पे दिया जलाया जाता था। हर एक हॉस्टल के ये आंगन हम लोग देख रहे हैं, कोर्टयार्ड है जो टीचिंग का कार्य करती है। अच्छा। ये क्लासरूम में ये ऊंची स्थान, ये टीचर का स्थान है। ये सारे स्टोन जो देख रहे हैं ग्रेनाइट स्टोन है, ये पिलर का काम करते। ऊपर छत, टीचर यहाँ खड़ी हो गई, छात्र यहाँ बैठ गए, आपस में ग्रुप डिस्कशन होते थे। जैसे यहाँ से स्टूडेंट बोले, ये टीचर बोले बुद्धम शरणम गच्छामि, तो स्टूडेंट वहाँ से उठकर बोला धम्मम शरणम गच्छामि। इस तरह से वो ताली लगाते। इससे क्या होता है कि अगर आप क्लास में बैठे हैं, आपका ध्यान घर चला गया है, ये आवाज होगी तो आप क्लास में उपस्थित हो जाएंगे। तो उस समय का ये 5वीं शताब्दी की क्लास। ध्यान भटके ना। हाँ। दूसरे राजा जब आए तो यह क्लासरूम को बंद कर ये बौद्ध स्तूपा का निर्माण किए। तो स्तूपा होते हैं जो बौद्ध भिक्षुक लोग मरते हैं, उनको धर्म के अनुसार जलाए जाते हैं, और वो जली हुई अस्थियां उसके नीचे रखकर उनकी याद में मेमोरियां बनाए जाते हैं, जो सॉलिड होते हैं, उसे पाली शब्द में स्तूप कहते हैं। लेकिन हमने बताया कि ये बिल्डिंग 5वीं शताब्दी की है, वो बिल्डिंग 7वीं शताब्दी की है। आपका क्वेश्चन होगा कैसे मैं मानूं कि ये बिल्डिंग कुमारगुप्त की है। अभी हमारे एमपी विधायक लोग को यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो नेम प्लेट लगाते हैं। उस समय राजा लोग नेम प्लेट नहीं लगाते, राष्ट्रीय चिन्ह देते थे। कहीं टाइगर अशोकन पिलर मिलता है, हम लोग समझ जाते हैं अशोक काल की है। लेकिन यहाँ खुदाई के क्रम में अभी यहाँ से गुप्त काल के सिक्के मिले। जैसे अभी इंडिया के सिक्के में अशोक का स्तंभ है, मालूम होता है इंडिया का पैसा। और गुप्त काल के सिक्के जो मिले उनमें धनुष की सिंबल मिली। वो धनुष की सिंबल है जो गुप्त काल की सिंबल है। ये देखा जैसे ये धनुष आकार का शेप बने हैं। आपको हाफ धनुष दिखाई दे रहा है ना? ये हाफ धनुष है। हाफ धनुष से 7वीं शताब्दी से क्लोज किए गए। उस समय के जो दरवाजे होते, ये देखिए दरवाजा, कोई स्लैब सिस्टम नहीं है। 2-2 इंची ईंटें बढ़ाती गई, सपोर्ट हो गए। इसे इंग्लिश में हिल सिस्टम कहते हैं। इन दरवाजों के आगे 2 स्टोन हैं। ये स्टोन का नाम है माइका स्टोन। माइका मीन्स अबरक होती, चमकीली पत्थर है। इन पर एक कॉपर का प्लेट होते और सूरज की लाइट जब कॉपर पर आते, ये लाइट कमरे को प्रकाशित करते। आज भी उस समय की पत्थर देखिए, जब इस पर लाइट देंगे तो इसमें ये चमक आज भी है। देखिए उस जमाने का ये कितनी इसमें लाइट होगी। देखिए ये लाइट बुद्धा सूर्य की रोशनी में अंदर पूरा। हाँ, यानी उस जमाने में रिफ्रेशर सिस्टम होती थी हमारे नालंदा में। जब स्टूडेंट लोग यहाँ रहते थे तो इसी कुएं का पानी पीते थे, और अभी ये कुआं पूरी तरह से सूखा है और कुछ विदेशी टूरिस्ट आते हैं जो इसके अंदर कॉइन डाल देते हैं। इस यूनिवर्सिटी की कैंपस में 52 तालाब थे, वह शौच क्रिया के लिए होते थे। 53 कुएं होते, 53, जो हर ब्लॉक में एक ऐसा कुआं मिला है। इस कुएं की गहराई 50 फुट है। बारिश होते हैं तो लेयर आ जाते हैं, नहीं तो हमारे यहाँ का हर जगह का जल स्तर नीचे हो गया है, इसलिए अब पानी नहीं रहती। लेकिन ईंटों की बनावट आप देखा जाए कितनी सुंदर है। कोई राउंड है, कोई स्ट्रेट में बने हैं, और इसकी गहराई 50 फुट है। आज हमारे यहाँ जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका से जो लोग आते हैं वो मानते हैं कि हमारे गुरुजी इससे जल पिए हैं, इसलिए मैं इसमें धार्मिक दृष्टिकोण से पैसे का डोनेट कर दिए। आज भी इन कुएं में पुरानी क्वींस जो कि विदेशी मुद्रा है एवं इंडियन मुद्रा। 1 किलोमीटर के एरिया की नालंदा की खुदाई हुई, जिसमें ये 2 कमरे मिले हैं। ये स्टोर रूम है, अनाज रखने का भंडारण है, जो गांव से टैक्स के रूप में आते थे। यहाँ जब खुदाई होने लगा तो जला हुआ राइस मिला है। अगर कच्चा चावल रहता तो कीड़ा भी उसको खा जाते। लेकिन 1200 ईस्वी में जो यहाँ आग लगी थी तो यहाँ राइस में भी आग लगा। उसका कलर अभी भी म्यूजियम में रखे हैं। खुदाई के क्रम जो मिले हैं वो राइस कलर काला है, जो चावल है।
इंडिया का चावल उस समय कहीं म्यूजियम में नहीं है, लेकिन हमारे नालंदा म्यूजियम में है। उस समय की दरवाजे देखा जाए, ये स्लैब सिस्टम नहीं है, 2-2 इंची ईंटें बढ़ाते गई, सपोर्ट हो गई, ये खिल सिस्टम कहे जाते। ये जो सिस्टम है 2-2 इंच 2-2 जी, इंच जी। दोनों साइड। अभी नालंदा की आप उस रूफ को देख सकते हैं जो 1600 वर्ष पुरानी है। इसमें न पिलर है, न सपोर्ट है, न आयरन है। विदाउट पिलर सपोर्ट छतें हैं। देखा जाए एक ईंट दूसरी ईंट का ज्वाइंट है। ये आर्च सिस्टम की बनी हुई है। यह अनाज रखने का भंडारण था। आप प्रश्न कर सकते, हमारी एफसीआई गोदाम सारे गोल बनते हैं। हाँ। हमारे घर में माँ बहने लोग जो अनाज रखते हैं वो पात्र भी मेरा गोल होता है। गोल में ही वो अनाज क्यों रखते? क्यों रखते हैं? गोल में रखने से अनाज आपकी सुरक्षित होता है। अगर आप घर में चौकोर बर्तन में अनाज रखेंगे तो जून जुलाई के महीना में जो हवा चलती है वो हवा वहां गर्म रुक जाएगी, जिससे अनाज को नमी बन जाएगी, और जिस अनाज में नमी लगती है उसमें कीड़ा लगेगी, वो अनाज खराब हो जाएंगे। राउंड में आप इसीलिए रखते हैं कि गर्म हवा अंदर आने के बाद हवा घूरकर ठंडा हो और नेचुरल हवा होने से अनाज मेरी सुरक्षित हो। आज से 1600 वर्ष पहले हमारे इंडियन के पास नॉलेज था। उन्होंने ऐसा रूफ नहीं बोल दिए कि हॉट विंडो जो अंदर आए, हवा टकरा कर ठंडा हो, अनाज मेरी सुरक्षित रहे। तो ये अनाज रखने की जगह थी। ये हमने क्लासरूम देखा। ये चूल्हे हैं, उस जमाने के चूल्हे हैं। हाँ, जिसमें नीचे से लकड़ी लगाते, ऊपर मिट्टी के बर्तन बैठाते। आप क्वेश्चन करेंगे कि क्लासरूम है, क्लासरूम के पास चूल्हे क्यों? तो चूल्हे का उपयोग 2 कार्य में किए जाते थे। किसके लिए? पहला कार्य, जो भोजन बनता अपने कमरे में लोग लेकर चले जाते थे। 2 हॉस्टल का खाना एक जगह बनते थे। फिर जब क्लास लगते थे तो कॉपर प्लेट गलाकर और लिखे जाते थे। अष्ट धातु की बुद्ध की मूर्तियां यहाँ बनाए जाते थे। और केमिस्ट्री कार्य के लिए ईंधन की जरूरत होती थी। कोई दवा दारू नहीं थी, वो जड़ी बूटियां लाकर यहाँ औषधि बनाई जाती थी। ये क्लासरूम, ये साइंस एवं मेडिसिन डिपार्टमेंट का क्लासरूम मिला है। ये भी आपका घर घर गौ पाले जाते, इसलिए लाइट के लिए उस समय का ये ताक है। स्टोर रूम है और ये ऊपर जाने के लिए अभी बंद है। ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। उसका क्या? पहले हम लोग इसके ऊपर भी जाते थे। अच्छा। पर्यटक को ऊपर जाने के बाद पूरे व्यू नजर आते थे। ऊपर वाले जो कमरे हैं वह पाल डायनेस्टी की है, 9वीं शताब्दी की है, जिसमें सिंगल बेड, डबल बेड बने हुए प्राप्त हुए। क्योंकि पाल डायनेस्टी से पहले हमारे इंडिया में कहीं खाट का व्यवस्था नहीं हुआ, बेड का आविष्कार। लेकिन 9वीं शताब्दी में बेड का आविष्कार वाले वो कमरे हैं। लेकिन उस समय हम लोग ऊपर जाते थे। अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने से 2016 से ऊपर जाना पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो हम लोग आगे का यात्रा करेंगे। करने का हमारे डिपार्टमेंट का मानना है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1600 ईयर्स ओल्ड बिल्डिंग है। पुरानी बिल्डिंग के ऊपर पर्यटक जाएंगे तो पर्यटक भी गिरेंगे और हमारी जो धरोहर है पुरानी वह भी नष्ट हो जाए। 3 वर्ष का था वह बच्चा, और वह बच्चा घूमते घूमते यहाँ वो ऊपर चले गए। ऊपर वाले जो कमरे जो नजर आ रहे हैं, उन कमरों के पास वो बच्चे घूमने लगे, विचरण करने लगे। विचरण करने के बाद उस कमरे में बैठ गए, और बैठ जाने के बाद उनके साथ सिक्योरिटी भी थी, उनके साथ मीडिया वाले थे। मीडिया वाले ने प्रश्न कर दिए, क्यों आप बैठ गए? कहीं मेरा पूर्व जन्म का ये कमरा मुझे मिल गया। बुद्धिज्म में ऐसा पूर्व जन्म के बारे में बताए जाते हैं कि मेरा पूर्व जन्म में मेरा ये कमरा रहा था। यह मीडिया वाले को आश्चर्य लगा। उन्होंने मैक को सटा दिए और कहीं कैसे मैं विश्वास करूं कि आपका ये कमरा रहा। लेकिन मीडिया वाले से सामने वो बच्चे 3 वर्ष का लड़का बोला कि मेरा पूर्व जन्म में मेरा नाम था बीलोचना, जो यहाँ के हिस्ट्री के बहुत बड़े स्कॉलर टीचर थे जिनका नाम था बीलोचना। और हम लोग टूरिस्ट डिपार्टमेंट से गाइड ट्रेनिंग कोर्स करने के बाद मैं आपको ये सारी जानकारी नालंदा को दे रहा हूँ। वह 3 वर्ष का लड़का नालंदा की पूरी हिस्ट्री मीडिया वाले के सामने वो बोल गई, जबकि वह भूटान के रहने वाले बच्चा नालंदा का सारा इतिहास कैसे बता दिया। यह आश्चर्य की बात है कि पूर्व जन्म का याद वो बच्चे को आ गया। भारत सरकार के द्वारा ये रख रखाव है। ASI इसकी मेंटेनेंस करते हैं।
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैं गाइड हूँ एवं मैं राइटर भी हूँ, क्योंकि यहाँ की लिखी हुई हिस्ट्री का बुक आपको गेट पर मिलेगा नालंदा, और उस बुक का मैं राइटर हूँ। उसमें मेरा नाम लिखा है डॉक्टर रंजन कुमार, और उस बुक में मैं भी कहाँ से पढ़ाई किया, अध्ययन किए, उस बुक में मैंने कोट भी लिखा। इच्छा होगी तो वो देख लेंगे, पर्यटकों के लिए वो बना दिएगा। नालंदा की हिस्ट्री के बुक जब खोलेंगे तो मुख्य पन्नों पर यही फोटो नजर आएगा, लेकिन इसकी खुदाई होने से पहले यह बिल्डिंग इस अवस्था में, खुदाई के पहले का फोटो। ये देखिए लिखा हुआ है ना, टेम्पल नंबर 3 इसका नंबरिंग है। एक्सकेवेटेड बिफोर, खुदाई से पहले 1920 में नालंदा ऐसी थी। ये बिल्डिंग ऐसा था, ये ब्रिटिश का देन है, उन्होंने इसकी खुदाई की। जो अवशेष को हम लोग ये नालंदा देखेंगे, ये नालंदा की मुख्य मंदिर है। इस बिल्डिंग का नाम है सारीपुत्रा स्तूपा, जो राजा सम्राट अशोक ने 3 सेंचुरी BC में बनाई। उसके 800 बरस बाद गुप्त राजाओं ने ये हॉस्टल को बनाई। हॉस्टल की आंगन को आप देख रहे हैं, इन आंगन यह कुमार गुप्त की बनी है। उसके सिंबल वहाँ देखिए, वो धनुष आकार का शेप मिला है ना, वहाँ हम लोग हाफ धनुष देख रहे थे। फिर हर्ष राजाओं ने इसके ऊपर रीबिल्ट बनाए, जो कंक्रीट की बिल्डिंग है, सुरकी वाली। फिर पाल राजाओं ने इसके ऊपर बनाए छोटी ईंट वाली। ऊपर जो छात्र रहते, ये सीढ़ी के सहारे ये मंदिर की ओर आकर पूजा करते थे। वहाँ देखिए बुद्ध की सारी मूर्तियाँ। जो भी लोग यहाँ रहते, महायान वाले रहते और बुद्ध की प्रार्थना करते थे। बुद्ध की मूर्ति की पूजा लोग करते थे। विभिन्न पोजों में यहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन जो छात्र यहाँ जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा से आते थे, किसी कारणवश से मर जाते थे, उनकी डेड बॉडी उनके घर ले जाने के लिए यातायात का साधन नहीं था। उनको धर्म के अनुसार यहीं जलाए जाते थे तालाब के किनारे, और जले हुई अस्थियां लाकर ये गोल गोल जो देख रहे हैं, ये सब छात्रों टीचरों की स्तूपा बनी है। जो जूनियर का छोटा, सीनियर का बड़ा, बड़े ये सब प्रोफेसरों की समाधियां हैं। एवं स्तूपा 3 तरह के होते हैं। एक धर्मचक्र स्तूपा है जो सारनाथ में है, एक भोटी स्तूपा होते हैं, और एक ये मेमोरी स्तूपा होते हैं, जो टेम्पल के पास वाली जमीन को पवित्र मानती। हिंदू धर्म में गंगा को पवित्र मानते, पर्व करते। बौद्ध धर्मों में स्तूपा के पास में ये सारी स्तूपा बनी। ये मंदिर, उधर हॉस्टल बनी, ये मंदिर है जिस पर जाने के लिए फर्स्ट सीढ़ियाँ देखिए, ये गुप्त काल की है। रीबिल्ट किए गए सेकंड मंदिर, तो सेकंड सीढ़ियाँ बनी। थर्ड राजा इसके ऊपर बनाए, तो थर्ड सीढ़ियाँ हैं। तीनों काल की सीढ़ियाँ को आप गौर से देखा जाए, जो जितनी पुरानी सीढ़ियाँ हैं उतना ही सुंदर। बुद्ध की मूर्तियाँ सब पुरानी हैं। इसके ऊपर जाने के लिए 73 स्टेप्स है, 80 फुट हाइट है। अभी ऊपर जाना बंद। पहले लोग ऊपर जाते थे। उधर देखिए मिट्टी की धार है, और खोदेंगे और मिलेगी, लेकिन खुदाई काम बंद है। यहीं तक लास्ट इसकी बाउंड्री है। तो इस हॉस्टल के सामने से ये मंदिर है, ये सारे स्तूपा हैं। ये सब स्टूडेंट के जी जी, वो हॉस्टल डिपार्टमेंट के लोग का वो मंदिर है, उसके सारे वो स्तूपा हैं। ये ऑनलाइन टेम्पल है, ये ऑनलाइन हॉस्टल है। ऊंचे पौधे तक इसकी खुदाई है, वो सूखी हुई लकड़ियाँ तक, जिसमें 11 अभी डिपार्टमेंट मिले हैं। उस समय 108 डिपार्टमेंट थे। 3 लाइब्रेरियाँ थी, एक भी लाइब्रेरी नहीं मिली। 4 दरवाजे थे, एक भी नहीं मिला। वो नए रास्ता है जहाँ से हम लोग प्रवेश किए, वहीं से वापस जाने का रास्ता है। यहाँ से पढ़ने के बाद स्टूडेंट को कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। ज्ञान धर्म का जो प्रचार करते, वही उनकी सर्टिफिकेट। इस जगह का नाम नालंदा है, 2 अक्षरों के मेल से बने, नालप प्लस दान। जो कमल का फूल ज्ञान का प्रतीक हुआ, दान मीन्स दान देना। जो ज्ञान को दान दे वो कृष्ण। नालंदा का मेन टेम्पल देखिए, जो सारीपुत्रा स्तूपा के नाम से जानते हैं। अभी नालंदा 1 वर्ग किलोमीटर एरिया की खुदाई है, उसी का ये प्लान है। इस प्लान के आधार से देखा जाए, अभी हम लोग इस बिल्डिंग को, स्तूपा को देखकर फिर हम लोग यहाँ आ गए। जो हम लोग यहाँ से प्रवेश किए, गड्ढे वाले रूम देखिए, फिर यहाँ जाकर हॉस्टल देखिए, छात्रावास को देखते हुए क्लासरूम, कुआं, स्टोर रूम देखते हुए हम लोग नालंदा के मेन मंदिर देखिए। जैसे ये डिपार्टमेंट के देखिए कि चारों तरफ रहने का, बीच आंगन में क्लास होते हैं, लेक्चर हॉल। ऐसे ये डिपार्टमेंट का ये क्लासरूम, इस डिपार्टमेंट एक क्लासरूम है।
ये सारे हॉस्टल अलग अलग सब्जेक्टों के लिए सेम है। एक जैसे ही 330 कमरे मिले हैं। ये मोनास्ट्री उसे कहे गए जहाँ लोग रहते पढ़ते थे, जहाँ लोग पूजा करते थे, उसे चैत्याज कहते। वो जो लास्ट बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो चैत्याज टेम्पल है, मूर्तियां नहीं है। उनमें पहले बुद्ध की मूर्तियां थी। सारे टेम्पलों की मूर्तियां नष्ट है, जो टूटी फूटी मिली है वो म्यूजियम में रखी। नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस होने की कहानी बताएंगे। 1197 को यह यूनिवर्सिटी बंगाल के राजा देवपाल के शासनकाल में यूनिवर्सिटी ये चल रही रनिंग अवस्था में थी। उसी समय दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने यहाँ से 45 किलोमीटर दूरी एक स्थान पर बैठे वो आए थे। उनके आने के बाद उनकी तबीयत यहाँ खराब हो गई। जो किसी ने सलाह दिया कि और उनके सारे वैद्य जो थे उनके हकीम चलते हैं, वो हकीम लोग उनको दवाई दिए, उससे वो ठीक नहीं हुए। सारे हकीम ने जवाब दे दिया कि वो ठीक नहीं होंगे, अभी ये मर जाएंगे। उस अवस्था में कोई लोकल लोग उन्हें बताए कि नालंदा एक बौद्ध विश्वविद्यालय है जहाँ औषधि की बहुत सुंदर दवा बनती है, वहाँ शायद आप दवा खाएंगे तो आप ठीक। उन्होंने कहा मैं बौद्ध धर्म का दवा मैं नहीं खाता हूँ, अपने हकीमों की दवा खाता हूँ। लेकिन किसी ने बताया कि बुद्धिज्म में है हीनयान, महायान और तंत्रयान, हो सके आप वहाँ जाइए, वो तंत्र मंत्र से आपको ठीक कर। इस ख्याल से बख्तियार खिलजी 45 किलोमीटर तय करके यहाँ आए। अभी वो स्टेशन का नाम बख्तियारपुर है जहाँ वो ठहरे, उन्हीं की याद में वो स्टेशन बना। तो यहाँ आने के बाद यहाँ के आयुर्वेद के सबसे बड़े आचार्य का नाम था राहुल भद्र। राहुल भद्र जी से भेंट हुई तो उन्होंने कहा सर आपको रोग ऐसा है कि दवा खानी होगी तो अब आप ठीक हो जाए, कहीं मर जाऊंगा लेकिन आपका बौद्ध धर्म का दवा नहीं खाऊंगा। राहुल भद्र जी को लगा कि ये औषधि इन्हें खिला दिया जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा सर ऐसे काम किया जाए, आप कुरान पढ़ते हैं? कहीं कुरान तो मेरा प्रतिदिन पढ़ना काम है, तो आपके पास जो कुरान है वह राज दरबारी से भेजा दीजिए, आप यहाँ बैठकर पढ़ेंगे प्रतिदिन 10 पन्ने तो आप ठीक हो जाएंगे। इस ख्याल से राज दरबारी से वो कुरान को मंगा दिए गए। लेकिन कुरान जब आए राहुल भद्र जी को मिला तो राहुल भद्र जी जो उनकी दवा का पाउडर बनाए हुए थे हर पन्नों में वो लेप लगा दिए। और जब बख्तियार खिलजी प्रतिदिन वो 10 पन्ने उलटते थे, इस तरह से वो पन्ने को उलटने के कारण वह दवा यहाँ का पेहम उन्हें चाट गए। तो वह जब ठीक हो गए तो उन्हें आश्चर्य लगा कि मैं कोई दवा भी नहीं खाए, यहाँ कौन ऐसी चीज है जो मैं ठीक हूँ। अपने हकीमों को डांटने लगे कि आपने कौन दवा दिया जो मैं ठीक नहीं हुआ, यहाँ तो कोई दवा भी मैं नहीं खाया, सिर्फ अपना कुरान ही अध्ययन किए, उसी में मैं ठीक हूँ। तो उन हकीम लोग कहें नहीं सर आपके साथ छल किया गया, आप बोले थे कि बौद्ध धर्म की दवा नहीं खाएंगे, परंतु आपके हर पन्नों में कुरान के पन्नों में दवा लगी हुई है और उसी दवाई को आपने चाटा है जिससे आपको ठीक हो गए। कहीं वाह, हमने बोला था कि बौद्ध धर्म की दवा नहीं खाएंगे। फिर इंडिया का दवा इतना सुंदर है कि सिर्फ चाटने से हम ठीक हो गए, हमारा हकीमों की दवा फैल है, पीछे है। इस ख्याल से उन्हें क्रोध आया और उन्होंने यहाँ मौजूदा अवस्था में 10,000 टीचर पर मुकाबला किए, मात्र 500 सैनिक से आकर मिले। जबकि यहाँ के छात्रों के पास शास्त्र था, शस्त्र की शिक्षा नहीं दी जाती थी, ये एक अवनति का कारण था। और बुद्धिज्म में था अहिंसो परमो धर्म, फाइट भी नहीं कर सकते थे। यहाँ स्टूडेंटों को वो भय दिखाए, सारे स्टूडेंट यहाँ से बुक लेके चले गए। जापान, कोरिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, आज हर कंट्री आज बुद्धिज्म हो गए। हमारा इंडिया में कोई स्टेट आज नहीं। और वो जो जला दिया गया सारे, वही क्रोध होकर बच्चे लोग जब भाग गए, वीराना अवस्था में यूनिवर्सिटी हो गई, तो यहाँ के बुक जो रखे हुए थे लाइब्रेरी में, भोजपत्र, तारपत्ते, उसमें वो आग लगा दिए। भोजपत्र, तारपत्तों में आग लगने के बाद हमारे यहाँ का जो बुक थे लाइब्रेरी में, कॉपर प्लेट,
कॉपर को गलने में यहाँ 6 महीने कहते हैं कि यहाँ इतने सारे बुक थे कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। 9 स्टोरी, उस जमाने में 9 स्टोरीज का लाइब्रेरी, जो रत्न सागर, रत्न मीन्स होता है सोना और सागर मीन्स भंडार। तो वो सोना का भंडार नहीं था, ज्ञान का भंडार वो लाइब्रेरी था, जो 6 महीने तक आज चलता रहा और कंप्लीट यूनिवर्सिटी है समाप्त। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट पे।